सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 वालों के लिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में हम सबसे पहले चैप्टर वाइज पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं अगर आप बोलोगे तो मैं आपको जो इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, आपका ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन सेवा AHSCC बोर्ड के अंदर में 5 to 8 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 कैरेक्टर मिलने वाले, चलो मैं बाद में बताता हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं ऑथर के बारे में। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, दैट इज योर फर्स्ट लेसन इज गोइंग टू बी द लास्ट लेसन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट लेसन है वो उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन दिया गया है। अल्फोंस डोरेट इनके राइटर हैं, ऑथर हैं। ही वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871 in which the France was defeated by Prussia led by Bismarck। ये जो स्टोरी है ये है फ्रांको प्रूसियन वार के टाइम का। ठीक है, और यहाँ पर बिस्मार्क ने इसे लीड किया था। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उस समय प्रूसिया जो था वो क्या था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कुछ एक पार्ट को मिलाकर बनाया गया था। अब ये सब टूटकर ये 3 बन गए हैं। ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, यहाँ पर अल्सेस और लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंच का, हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। इनको जो है प्रूसियन के हैंड में चला गया था आफ्टर द वार, तो वहीं का ये स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं स्कूल लाइफ से क्या इसका रिलेशन था। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिया गया है। पहला है इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, मीन्स होता है बहुत डर में रहना। ठीक है, ड्रीड का मतलब क्या है, डर में, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भयभीत होना। यूनाइजन मीन्स होता है एक साथ। काउंटेड ऑन मीन्स होता है बीइंग डिपेंडेंट अपॉन, या फिर किसी चीज़ पर आप जब निर्भर होते हो तो। ग्रेट बसल्स, ज़्यादा जब शोरगुल हल्ला जब होता है। ठीक है, मतलब कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ। ठीक है, और ये जो है ये हम बाद में देखें, जब हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तब इसका मीनिंग अच्छा तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम यहाँ पर 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। 3 वर्ड आएगा जो सिमिलर आएगा। ठीक है, पहला होगा आपका फ्रांज। फ्रांज एक लड़का है जो स्कूल जाता है, स्कूल जाने वाला बच्चा है छोटा सा। और दूसरा है फ्रेंच, जो एक लैंग्वेज है एक कंट्री का जिसका नाम क्या है, फ्रांस। तो फ्रांस एक कंट्री हो गया, फ्रेंच वहाँ का लैंग्वेज हो गया, और फ्रांस जो है वो एक लड़के का नाम है। ठीक है, MML एक टीचर है और बाकी कैरेक्टर भी बीच में आएंगे तो उसे हम देखेंगे। ये 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट था। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट से स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत लेट से जाना मेरा शुरू हुआ। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं बहुत ही भयभीत था। ठीक है, क्यों भयभीत था, क्यों डरा हुआ था, स्पेशली बिकॉज MML हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि MML ने कहा था कि आज के दिन वो जो है पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, फ्रांज डरा हुआ था। यहाँ पर आई कौन है, फ्रांज है, आगे जाकर वो पता चलेगा। ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और एंड फ्रांज इवन डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स के बारे में उसको कुछ नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। सो सबसे एक समय के लिए उसे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ। ठीक है, और अपना जो आज का दिन है वो मैं बाहर बिताता हूँ। ठीक है, इट वॉज सो वार्म। बाहर का जो समय है उसे अभी बता रहा है फ्रांस। बाहर में क्या था, बहुत ही गर्मी था। एंड सो ब्राइट, और शायद बहुत धूप ही रहा होगा तो बहुत ब्राइट था। ठीक है, द बर्ड्स वेयर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और बर्ड्स जो थे वो लकड़ियों के टहनियों पर, कोनों पर बैठकर चहचहा रहे थे। ठीक है, चिर्पिंग का मीन्स क्या होता है, चहचहाना, जिसे आप ट्विटरिंग भी कहते हो। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉ मिल। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सॉ मिल। सॉ मिल क्या होता है, सॉ मिल होता है आरा घर। ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पर हम लकड़ी को चीरते हैं। ठीक है, और जो हम तख्ता बनाते हैं जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सो ओपन फील्ड में, खुले मैदान में क्या होता है, बैक ऑफ द सॉ मिल के पीछे द प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और प्रूसियन सोल्जर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो लोग ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब क्या होता है, पैरेड करना। ठीक है, तो वो लोग पैरेड कर रहे थे। आपने देखा होगा एनसीसी वालों को कैसे पैरेड करते हैं उस तरह से, या फिर जो पुलिस आर्मी जो करते हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और ये जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से ये सब ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, ज़्यादा उसे अच्छा ज़्यादा लुभावना लग रहा था। ठीक है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मगर उसके पास इतना ताकत था, इतना क्षमता था उसके मन में, टू रेसिस्ट एंड ह्यूरिड ऑफ टू स्कूल। सो उसके पास इतना ताकत था कि उतना मन में उतना शक्ति था कि वो अभी फटाक से ये सब छोड़े और कहाँ चले जाए, अपने स्कूल में चला जाए। ठीक है, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना। सो अपने आप को रोका और कहाँ चला गया, वो स्कूल चला जाता है।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से पास हो रहा था, टाउन हॉल क्या होता है, एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस जो था वो वहाँ पर आता था, ठीक है। ये ब्रिटिश समय में सब हुआ करता था, जहाँ पर एक छोटा सा जगह हुआ करता था, जैसे कि आज के समय में हमारा जो है स्कूल्स में आता है जैसे इंडिया में, ठीक है। सो उस तरह से टाउन हॉल था और वहाँ पर बहुत ही क्राउड लगा हुआ था, कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब बुलेटिन बोर्ड क्या है, वो बोर्ड जहाँ पर ये सारा का सारा न्यूज़ आने वाला था। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता है फ्रांस, क्या बोल रहा है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। यहाँ से पिछले 2 सालों से देखा जा रहा था कि सिर्फ बुरा, जितना भी बुरा बुरा न्यूज़ था सब यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। ये क्या इंक्लूड करता था, इसमें रहता था द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, द द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। तो वहाँ पर कुछ कुछ नोटिस आते थे, जैसे हमने बैटल हार गए, कमांडिंग ऑफिसर कुछ नया रूल इम्पोज कर दिया है, तो वो सब चीज़। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और अभी जो है अपने बिना रुके हुए वो डायरेक्ट सोचता है कि अब क्या नया मैटर हो सकता है, ठीक है। चलिए, देन एज आई हरीड by as fast as I could go, the blacksmith watched her who was there with his apprentice reading bulletin called after me। अभी जैसे ही मैं वहाँ से पास हो ही रहा था, वहाँ से जल्दी में जा रहा था, यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। उसका नाम क्या है, उसका नाम याद रखना, वाचटर नाम है, ठीक है। वाचटर, नॉट वाचर, ठीक है। वाचर नहीं है, वाचटर है, पहला बात। और स्पेलिंग अच्छा से ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार हमने इस आंसर को काटा है, ठीक है। WATCH बहुत लोग लिखते हैं, वो नहीं है, WACHTER है, ठीक है। हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, और वो अपने अप्रेंटाइज के साथ में। अप्रेंटाइज कौन होता है, अप्रेंटाइज वो होता है जो लर्नर बोल सकते हो, या फिर नौसिखिया चेला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रेनी जो है। तो वहाँ पर अपने ट्रेनी के साथ था और वो भी बुलेटिन बोर्ड वही पढ़ रहा था। सो वहाँ पर वो पीछे से मुझे बुलाता है, क्या बोलता है, देखो, डोंट गो सो फास्ट बब। यहाँ पर बब वर्ड यूज हुआ है बच्चा के लिए, ठीक है। सो लड़के इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, क्यों मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपना स्कूल समय से पहले ही पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। हालांकि यहाँ पर वो मजाक कर रहा है उससे, ठीक है, उसे चिढ़ा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तुम तो इतना लेट हो ही चुके हो, अब इतना जल्दी जाके क्या कर लोगे, ठीक है। ये उसका कहने का मतलब था। सो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड MML's लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। सो आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफते हुए, ठीक है, गैस्प करते हुए। सो जल्दी जल्दी गया, तो इसलिए वो हाँफते हुए एक बार में कहाँ पहुंच गया, MML के गार्डन में वो पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता है जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, जनरली जब स्कूल खुलता था तो क्या होता था, देयर वाज ग्रेट बसल्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता था, हल्ला शोरगुल होता था, ठीक है। बट विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट में, गली तक सुनाई देता था। वो क्या क्या होता था वहाँ पर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जहाँ पे डेस्क जो है वो खुलता था, बंद होता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, लेसन्स को हम एक साथ में सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे। वेरी लाउड, बहुत जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हम अपने हैंड्स को कान पर रखकर और पूरा जोर जोर से चिल्लाते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल बनता था। टू अंडरस्टैंड बेटर, इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। हालांकि आपने भी शायद बचपन में, या मैंने खुद किया है बचपन में, कान पे रख के, क्योंकि जब शोरगुल होता है तो अपना बात को खुद सुनने के लिए हम कान बंद कर लेते हैं अपना, है ना। तो इस तरह से बच्चे लोग करते रहते थे जनरली। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो एक रूलर था वो बहुत ग्रेट रूलर इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत ही भयानक रहा होगा, शायद उसके टीचर मारते होंगे, तो इसलिए उनका जो एक बड़ा सा, बहुत ही बड़ा जो रूलर था वो बार बार रैप हो रहा था, कहाँ पर, टेबल पर। और रैपिंग ऑन द टेबल का मतलब क्या हुआ, खटखटाते हुए, ठीक है, पटकते हुए, ओके। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, मगर अभी जो है ये सब का सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टिल है, बहुत ज़्यादा शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। सो जनरली फ्रांस जो था वो तो आज बहुत लेट हो गया था, तो उसे लगा कि बहुत ज़्यादा हल्ला शोरगुल हो रहा होगा, तो मैं बिना किसी के देखे हुए फटक से मैं अंदर घुस जाऊंगा। तो वो इस बात पे वो क्या था, निर्भर था। काउंटेड ऑन मीन्स क्या होता है, डिपेंडेंट होना, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और कमोशन का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर कमोशन का मीन है सडन, ठीक है, सडनली। तो थोड़े से समय का जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं फटक से अंदर चला जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा था। बट फॉर ऑफ कोर्स, मगर आज ऐसा तो हुआ नहीं। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज जो था उस जगह पे पूरा पूरा एज संडे मॉर्निंग शांत था, मतलब इतना शांत था जैसे कि रविवार का मॉर्निंग में जैसे रहता है, जैसे कोई स्कूल का कोई बच्चा नहीं आएगा, पूरा शांत रहता है, उस तरह से स्कूल था। सो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, और विंडो से वो क्या देखते हैं, वो अपने क्लासमेट को देखते हैं, ठीक है, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वो ऑलरेडी अपने अपने प्लेसेस में बैठे हुए हैं, अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं। एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन, और MML इधर उधर घूम रहा था,
या घूम रहे थे विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और वो जो भयंकर जो ग्रेट आयरन रूलर जो था उस आयरन रूलर को लेकर घूम रहे थे अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के अंदर में दबाकर उसे लेकर वो घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अभी उसे सभी के सामने जाना था गेट खोलकर। ये बहुत ही भयंकर काम होता है, आपको भी याद होगा जब आप अगर स्कूल में कभी भी लेट हो गए हो, अगर हुआ है तो वो नीचे बताना, ठीक है। कैसे हम डर डर के कैसे हम स्कूल जाते हैं कि आज टीचर मारेगा, पनिशमेंट देगा, इस तरह से, है ना। मेरे साथ तो बहुत बार हो रखा है, मैं तो रिकॉर्ड है इसमें स्कूल में। सो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। सो आप अभी इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ रहा हूँगा। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है ब्लस्ट। ब्लस्ट का जनरली दो मीनिंग होता है, एक होता है शर्माना, ठीक है, और एक होता है आपका एम्बेरसमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो सम से हम एम्बेरस्ड हो जाते हैं उस तरह से। तो आज जो है ये बहुत ज़्यादा शर्माया हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है, ठीक है, और फ्राइटेंड भी था, ठीक है, शर्माया भी है और डरा हुआ भी है, ठीक है। एक्चुअली ये डर के मारे शर्म से पूरा लाल लाल हो चुका है। बट नथिंग हैपेंड, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। एमएमएल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एमएमएल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जंप ओवर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर जो है जंप ओवर का मीनिंग है फटाक से चला जाना, जल्दी से चला जाना, ऊपर से कूद के नहीं जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी में चला गया, ठीक है, जल्दी से चला गया, अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी तक मैं अपने डर से पूरी तरह से बाहर भी नहीं आया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। सो आज उसने आज वो क्या देख रहा है कि आज जो उसके टीचर हैं वो बहुत ही अच्छा एक ग्रीन कलर का कोट पहन कर आए हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन कर आए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट मीन्स होता है ढीला ढाला शर्ट, ठीक है, उनका जो फ्रिल्ड एक शर्ट था वो शर्ट, और उस शर्ट में क्या था, कुछ मतलब वो झालर वाला टाइप लगा रहा हुआ होगा, ठीक है, उनका जैसा वो ड्रेस जैसा वो पहनते होंगे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके सर पे क्या था, एक सिल्क का कैप भी लगा हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये सब का सब क्या था, पूरा का पूरा डेकोरेट किया गया था, पूरा का पूरा एक सजाया हुआ था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और जनरली ये दो चीज़ों कब पहनते थे, जब इंस्पेक्शन डे होता था या फिर प्राइज डेज होता था, ठीक है। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, आज का दिन जो था ये सभी चीज़ें जो थी बहुत ही स्ट्रेंज दिखता था, पूरा स्कूल का पूरा क्या था, स्ट्रेंज दिख रहा था। सोलेम मीन्स क्या होता है, पूरा सीरियस, सो टोटली सीरियस दिख रहा था। मगर इसके अलावा और क्या था, देखो सब कुछ पूरा सीरियस दिख रहा है, बट ये जो है पूरा अपना नया शर्ट में आया है, क्यों, ऐसा क्या है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करता है चीज़, जो फ्रांस को सबसे सरप्राइज किया वो क्या था, ऑन द बैक बेंचेस में, पीछे के बेंचेस में, डेट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल वेयर सिटिंग, यहाँ पर विलेज पीपल सिट कर रहे हैं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, एकदम बच्चों के जैसा, हमारे जैसा, विलेज के जो गाँव के जो लोग हैं वो लोग क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है। ओल्ड हाउसर, यहाँ पे कौन कौन था, एक था ओल्ड हाउसर। अब हाउसर क्या है, यहाँ पर स्टोरी में हाउसर एक आदमी है, ठीक है, ऐसे हाउसर एक जात भी होता है, बट यहाँ पर जो है एक आदमी है हाउसर, जो घर बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और उसका जो हैट था वो कैसा था, 3 कॉर्नर वाला हैट था। द फॉर्मर मेयर, एक मेयर है पहले के, वो भी हैं, एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा पहले के जो मेयर है वो भी हैं, पोस्ट मास्टर भी हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी के सभी बहुत ही क्या थे, सैड थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर ने क्या किया था, हाउसर ने एक प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर क्या होता है, जो स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं, पहले स्टार्टिंग जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू लर्नर्स, उनके लिए जो बुक होता है, स्मॉल बुक फॉर रीडर्स, तो ये हो, ठीक है। थम्ड एट एजेस, चारों ओर से क्या था, वो मुड़ा मुड़ा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने उसे खुला रखा, ऑन हिज नीज, अपने नीज पर खोल कर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो क्या कर रहा था, एकदम चश्मा लगाकर पूरा एकदम देख रहा था, पढ़ रहा था, वो क्या पढ़ रहा था वही जानेगा। While I was wondering, जबकि मैं ये सब सोच रहा था, MML mounted his chair, MML जो थे अपने चेयर पर बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड देन इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सीरियस और जेंटल टोन में वो क्या कहते हैं, ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे साथ जैसे बात किया था वैसे ही अभी वो क्या कहते हैं, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन
आई शैल गिव यू। ठीक है, दिस इज द लास्ट लेसन, आई शैल गिव यू। ये लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ अब जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर हो कल आने वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ है मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट, ये देखो, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, ये करेक्ट टेंस के अंदर में आपने पढ़ा होगा अगर याद होगा तो। जब कोई फ्यूचर एक्टिविटी एकदम श्योर हो कि होगा ही, समय आपको पता हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नहीं तो जनरली हम क्या बोलते हैं? द न्यू मास्टर विल कम टुमारो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये देखो, इस सारा का सारा प्रेजेंट में रखा गया है, तो इसे भी प्रेजेंट में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम क्या है? फिक्स्ड है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्या हो, पूरा पूरा अटेंटिव रहो, पूरा ध्यान दो यहाँ पर। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आगे की जो पार्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। क्लास 12 का भी हम इंग्लिश स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपको अकाउंट्स का वीडियो देखना है क्लास 12 का, तो भी आप देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर लो। और नया वाला देखना, ठीक है, पुराना वाला जो है तो लास्ट ईयर का ही था, नए वाले में और अच्छी तरह से बताया गया है। एनपीओ हमने स्टार्ट किया है, तो आप उसे जरूर देखना। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो नीचे जो कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब कर लो वीडियो चैनल को, आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।